अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नूर जमान। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत ने इमरान खान की बहन अलीमा खानम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए और साथ ही सुहेल वाइश ने भी अलीमा खानम के ऊपर कुछ बातें की हैं। तो दोनों का जो बुनियादी मकसद है वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं और इसके पीछे असल कहानी क्या है। दूसरी जो बात है वो है एलॉन मस्क ने अमेरिका में एक नई पार्टी बनाई है और इस पार्टी का नाम क्या है और एलॉन मस्क ने ये पार्टी क्यों बनाई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में हम मरियम नवाज़ ने इस मुहर्रम के महीने में जो पंजाब के अवाम का पैसा को अपनी मशहूर यानी अपने इश्तहारात के ऊपर खर्च किया है, इसकी यानी कितनी रकम उन्होंने पंजाब की आवाम को लुटाकर अपनी ऊपर खर्च की है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं शेर अफजल मरवत की खबर की तरफ। देखिए, शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया कि अलीमा खानम ने जो है इस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और ये कह दिया है कि जब मैं इमरान खान से मिला तो इमरान खान ने मुझे कहा कि आप अलीमा खानम का नंबर ब्लॉक कर दें और साथ ये भी कहा कि इनकी सियासी फैसले जो है इसको संजीदा ना लिया जाए। और साथ ही फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज जो पार्टी की जो हालत है ये अलीमा खानम की वजह से है और अलीमा खानम की तकब्बुर और गुरूर की वजह से है। तो ये बात किसने की? शेर अफजल मरवत ने की। साथ ही सुहेल वड़ाइश ने भी इस तरह की बातें की कि अलीमा खानम इस वक्त फातिमा जिना बनना चाहती है, जो इंतहाई ख़तरनाक बात है। अगर हम इन दोनों की बातों को देखें तो इस वक्त चूंकि इमरान खान ने मुहर्रम के बाद एहतजाज की कॉल दी हुई है और इस एहतजाज की कॉल में मेरे ख्याल में जो सबसे अहम किरदार है वो अलीमा खानम की भी है, क्योंकि वो बार बार ये कहती है और अपनी एमएनए और एमपीए को ये बताती है कि आप जो है आप अदालतों से तो अब उम्मीद बाकी नहीं रही, आप सड़कों के ऊपर निकले। तो यानी ज़्यादातर अलीमा खानम का जोर यही है कि आप सड़कों के ऊपर एहतजाज करें और आवाम को मोबिलाइज करवाकर हुकूमत से अपने फैसले जो है ये मनवाएं। और इसी वजह से चूंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को ये लगता है कि इसके पीछे एक बड़ा हाथ अलीमा खानम की भी है, तो इस वजह से उन्होंने शेर अफजल मरवत और सुहेल वड़ाई जैसे लोगों को जो है वो अरेंज किया और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के हमले करवा रहे हैं। दूसरी बात, इस वक्त अगर हम बात करें तो अ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकट्ठा होने की ज़रूरत है और इनको हौसला देने की ज़रूरत है। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो किस तरह के बयान देते हैं? उन्होंने कहा कि इस मौजूदा निज़ाम में जो सबसे यानी पीटीआई को मुश्किलात में डालने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो सोशल मीडिया का भी है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है और सबसे मौसर प्लेटफॉर्म है, जिसने मेरे ख्याल में सब लोगों को हैरान और हिला के रख दिया है और अभी तक किसी के पास इसका इलाज नहीं है, तो वो इनका सोशल मीडिया है। लेकिन शेर अफजल मरवत इन्हीं सोशल मीडिया के ऊपर क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं और इनको यानी आवाम के जहनों में यह डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया जो है ये इन तमाम मामलात और इन तमाम मसाइल का हल है। हालांकि सोशल मीडिया बिल्कुल ये गलत बात है। सोशल मीडिया तो सिर्फ एक आईना दिखाता है, जो आप जो कुछ करते हैं वो लोगों के सामने लेके आते हैं। दूसरी तरफ जुनैद अकबर ने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने इसमें ये कहा है कि हमको इन ऐवानों में जो हम पहुंचे हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा किरदार है वो सोशल मीडिया के हैं। और हालांकि वो सूबाई सदर भी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर जो है वो पाकिस्तान की सोशल मीडिया यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से के साथ खड़ा होता है और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत इसके खिलाफ जाता है और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आप खुद भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसी तरह के मामलात चल रहे हैं तो फिर इस तहरीक को ये लोग कैसे कामयाब कराएंगे। दूसरी बात जो है वो है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने अमेरिका में एक नई पार्टी का ऐलान किया है और इस पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी। तो अमेरिका में इस वक्त दो पार्टी सिस्टम चल रहा है, एक डेमोक्रेटिक है और दूसरा रिपब्लिकन है। तो एलन मस्क ने चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है इनको भरपूर सपोर्ट किया और इसमें इनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है डोनाल्ड ट्रंप को जो है कामयाब कराने में। लेकिन साथ ही एलन मस्क को चूंकि इनकी शेयरिंग में बहुत ज़्यादा कमी हुई है और वो अब ये समझते हैं चूंकि इसके बाद जब सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए तो एलन मस्क ने कुछ ऐसी हरकत की हैं जिससे ये तासुब लोगों को मिला कि वो एक ऐसा पर्सनालिटी है कि वो यानी प्रकारियत के ऊपर यानी काले और गोरे और इस तरह के चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं। तो इससे पहले लोग इनको एक सेकुलर समझते थे कि ये इंसानियत के बारे में काम करता है लोगों के लिए। लेकिन
پھر جب لوگوں کو پتہ چلا تو اس کے بعد ان کی شیئرنگ میں اور ان کی پروفٹ میں بہت کمی آئی۔ تو اب ان کا میرے خیال میں اب ان کی یہ کوشش ہے کہ اس کو کس طرح اس نقصان کو پورا کیا جائے، تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پھڈا لیا اور اب انہوں نے یہ کام کیا کہ میں تو چلو میں نے تو ان کو سپورٹ کیا ہے، لیکن اب جب ان کے اندر میں نے مختلف اس طرح کی غلطی دیکھی ہے تو اب میں ان سے جدا ہو رہا ہوں اور اپنا ایک الگ پارٹی بنا رہا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے اس کوشش میں کتنی حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور اب آگے وہ اس کا کیا رزلٹ نکالتے ہیں۔ اس اگر ہم اس موجودہ صدی میں دیکھیں تو اس میں صرف ایک ہی شخص ہے جو وہ جیل میں بیٹھا ہے، جس کا نام عمران خان ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر ٹو پارٹی سسٹم کو توڑا، جو دنیا کو ان نے حیران کر رکھ دیا، اور دوسری ممالک میں پھر بھی پارٹی چلانا اور ان کو آرگنائز کرانا آسان ہوتا ہے، لیکن پاکستان جیسی پسماندہ ملک میں اتنی بڑی پارٹی کو چلانا یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن عمران خان نے یہ کر کے دکھایا۔ اور اب ایلان مسک نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تیسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے جو ہے اس محرم کے مہینے میں تقریباً 20 کروڑ کے اشتہارات جو ہیں وہ چھاپ دیے ہیں اور مختلف چوک اور چوراہوں کے اوپر اس کو لٹکا دیا ہے۔ چونکہ یہ پیسہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے، پنجاب کے عوام کا ہے، تو مریم نواز سے تو اس کو کوئی غرض نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مشہور کرانا کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے مختلف چوک اور چوراہوں کے اوپر 19 اور 18 آپ یعنی ان کی تصویر یعنی پلیٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور اس کے اوپر اس محرم کے مہینے میں تقریباً 20 کروڑ روپے لوٹا دیے ہیں۔ تو 20 کروڑ روپے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک غریب ملک، ایک پسماندہ ملک، اس میں ان کی جو خرچہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں بھی مریم نواز نے اپنے آپ کو مشہور کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حالانکہ مشہور اور عزت ان لوگوں کو ملتا ہے جو وہ سچے دل سے اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر وہ ان کو اشتہارات چھپوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر پاکستانی عوام خود ان کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اور ان کو مشہور کرا دیتے ہیں۔ تو یہ تھی چند خبریں، انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ویڈیو میں پھر آپ لوگ کے ساتھ ملیں گے۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔